नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। रिसेंटली बीबीसी को लेकर के कंट्रोवर्सी हो गई। इसके मुंबई और दिल्ली के ऑफिस पे आईटी का रेड पड़ा, फिर ये ग्लोबली भी चर्चा में आ गया। नेशनल मीडिया ने भी इसको खूब क्रिटिसाइज किया और अपोजिशन लीडर्स ने भी इस बारे में बात किया, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो एकेडमिकली हमारे लिए ज़रूरी है उस बारे में भी इसमें बात करेंगे हम लोग। तो हुआ क्या, बीबीसी क्या है? तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है बीबीसी, ठीक है ना। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, ये सरकारी ब्रिटेन की सरकारी संस्था। ये आप ध्यान रखिए कि ये कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, ये वहाँ की सरकारी मीडिया है। जैसे कि भारत में डीडी न्यूज़ हो गया या नेशनल न्यूज़ हो गया, ये सब क्या है? ये सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट उसको फंड करती है, फंड एलोकेट करती है। वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबीसी के लिए फंड एलोकेट करती है, उस आधार पे ये काम करती है। तो पहली बात हो गई कि इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है ब्रिटेन की। दूसरी बात, 1927 में ये संस्था शुरू हुई, तो बहुत पुरानी संस्था है ये, तो इसीलिए इसको कहा जा सकता है अपने फील्ड के पायनियर है। मतलब यही कारण है कि 40 से ज़्यादा भाषाओं में ये खबरें प्रकाशित करती है, 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में इनका न्यूज़ आउटलेट आता है, तो इसलिए भी इनका पूरा दबदबा है न्यूज़ के फील्ड में। ये सबसे बड़ा नाम है बीबीसी। उसके बाद इनका 31,000 करोड़ का कुल नेटवर्थ कितना है? 31,000 करोड़ का, और कुल काम करने वाले लोग 35,500 लगभग हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर बीबीसी है, तो इसलिए उस पर जब आप कोई भी हाथ डालेगा तो तुरंत क्या हो जाता है, पूरा हर जगह हर एक मीडिया वर्ल्ड में और पॉलिटिकल लोग भी इस बारे में बात करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये ब्रॉडकास्टिंग इसका बंद भी है, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, ऐसे मुल्क में बीबीसी नहीं चलता है। उसके बाद हुआ क्या? तो हुआ ये कि बीबीसी के ऑफिसेस पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी दिल्ली में और मुंबई में। तो जैसा नॉर्मली आईटी के रेड में क्या होता है, तो भाई वित्त विभाग के अकाउंट में लोग जाएंगे, वहाँ पे जांच किया गया। दूसरा चीज़, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप जैसी चीज़ों का बैकअप लिया गया, जो सामान्य घटना है ये सब चीज़ों में जब भी आईटी रेड होता है तब। उसके बाद कंप्यूटर में कुछ कीवर्ड सर्च किए गए, जैसे कि शेल कंपनी, फंड ट्रांसफ़र और विदेशी ट्रांसफ़र। शेल कंपनी क्या होता है? शेल कंपनी होता है ऑफशोर कंपनीज होती हैं, जिसमें नॉर्मली टैक्स को सेव करने के लिए जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहाँ पे कंपनी, जो लीगल कंपनीज होती हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है और पैसे की रूटिंग करके थोड़ा टैक्स सेव करते हैं लोग। तो उस तरह की कंपनीज को हम शेल कंपनीज बोलते हैं। तो हुआ ये कि इसके टाइमिंग को लेकर के बहुत सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से रिलीज की गई थी ब्रिटेन में, भारत में नहीं, ब्रिटेन में रिलीज की गई थी। और भारत में इसे आईटी रूल 2021 के तहत क्या किया गया? बैन कर दिया गया उसके रिलीज को। तो भारत में नहीं की गई, ब्रिटेन में की गई, और उसी के आधार पे मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि इसके टाइमिंग को लेकर के कि अभी एक हफ्ते पहले ये हुआ है और तुरंत उसके बाद आईटी रेड, तो आईटी रेड को उसी का रिएक्शन माना जा रहा है बीबीसी पे, ठीक। इसके पहले भारत में 2 बार 70s में इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए बैन लगाया हुआ है। सेम केस, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का केस था कि कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज थी, 2 डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी, एक कलकत्ता को लेकर के, एक और जिसमें यहाँ के लोगों को बहुत गरीब और बहुत ही नेगेटिव कनोटेशन में उसका पिक्चराइजेशन हुआ था, उसको लेकर के बैन कर दिया गया था। 2 साल तक इंदिरा गांधी ने बैन किया था। अब हुआ क्या, किस कारण हुआ है ये, क्या है मतलब मुद्दा क्या है? तो मुद्दा इसमें मेन है ये है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल। इसको आप नाम को ध्यान से देख लीजिए, ट्रांसफर प्राइसिंग रूल। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रूल क्या होता है, तो इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो तुरंत हमें क्लियर हो जाएगा। कि मान लीजिए एक कोई कंपनी ए है, कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी कुछ आनुषंगिक संस्थाएं ए बी सी डी है, ठीक है ना, ये भी उसी की कंपनी है उसकी। अब मान लीजिए बी का 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 1,000 करोड़ का इसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब क्या होता है, अगर बी किसी कंट्री में है तो यहाँ पे टैक्स रेट जो भी है, मान लीजिए अगर 30% है तो उसको 30% गवर्नमेंट को पे करना होगा, मतलब 300 करोड़ इसको पे करना होगा,
ठीक है, सरकार को। अब इस 300 करोड़ को सेव करने के लिए लोग ट्रांसफर प्राइसिंग रूल को यूज करते हैं, उसका बहाना लेते हैं। ठीक, मतलब ये जो है क्या है, जेन्युइन प्रैक्टिस है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस टेक्निक को यूज किया जाता है। अब होता क्या है कि जैसे सी, इसी की कंपनी है सी, सी को मान लीजिए बी को किसी चीज की जरूरत है, कुछ इस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत है जो सी के पास है, तो क्या करेगा, सी से वो खरीद लेगा। मान लीजिए इसको 500 करोड़ में इससे ने इसको खरीदा, तो अब इसके पास कितना बचा, 500 करोड़। अब जो टैक्स लगेगा इस पे लगेगा, तो 150 करोड़ टैक्स हुआ, तो हमारा 150 करोड़ सेव हो गया। एक चीज। दूसरी चीज कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये ऑब्वियसली उस जगह से बाई करेगा, परचेज करेगा जहां पे इनकम टैक्स कम हो, तभी तो फायदा होगा। नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे 30% है तो कोई फायदा नहीं है, उसको क्या फायदा है 30%, तो यहाँ पे अगर 10% है तो इसको बेसिकली फायदा हो गया 20% का। तो इस तरह के को ये टेक्निक हम यूज करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस है कंपनीज का, कि ये टेक्निक यूज करके थोड़ा सा ये टैक्स की सेविंग करते हैं। लेकिन इन सब जो ये प्राइसिंग लगाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ये कंपनी या दोनों कंपनी जो मिल करके, उसके लिए रूल होता है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल, ठीक है ना, वही ट्रांसफर प्राइसिंग रूल होता है। किसी आधार पे तो नहीं आप लगा सकते ना, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत कम कीमत की चीज है लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है टैक्स सेव करने के लिए, तो उस केस में नहीं होगा। उसके लिए कुछ क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे कि इन आधार पे प्राइसिंग डिसाइड होगा। तो यही मेन मुद्दा है इसमें कि प्राइसिंग को लेकर के, प्राइसिंग रूल को लेकर के यहाँ पे टैक्स का रेट पड़ा, ठीक है। उसके बाद एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया, मतलब सभी लोगों ने रिएक्शन दिया इस पे, तो भाई एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी दिया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या है, भारत के एडिटर्स जो भी हैं, जो भी न्यूज़पेपर निकालते हैं लोग, इनके एडिटर्स की एक संस्था है, ठीक, जो कि 1978 में बनी। जो कि नॉर्मली एडिटर्स हैं लोग तो किसके लिए काम करेंगे, प्रेस फ्रीडम के लिए काम करेंगे, ठीक। तो वही तरह की चीज है कि प्रेस फ्रीडम के लिए जो काम करती है, और जो संपादकीय मतलब जो एडिटर्स का जो कंटेंट है उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए काम करती है मेन। तो इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, बेसिकली इन लोगों ने इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कि ये जो इसका टाइमिंग है वो बहुत, मतलब अभी एक हफ्ते पहले डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, उसके बाद ही फिर ये कार्यवाही हो जाती है। तो सो टाइमिंग को लेकर के भी इसने स्टेटमेंट जारी किया। इसके अलावा इसके पहले भी कई जो मीडिया संस्थान गवर्नमेंट को लेकर के बहुत क्रिटिकल थे, उन पे इस तरह के रेट पड़ चुके हैं, जैसे कि न्यूज क्लिक हो गया, न्यूज लॉन्ड्री हो गया, न्यूज लॉन्ड्री, इन सब पे एक बार पहले भी रेट पड़ चुका है। ये एक एनजीओ टाइप बॉडी है, ये भी जान लीजिए, कोई सरकारी जैसा गवर्नमेंट एफिलिएटेड संस्था नहीं है, ठीक है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी अध्यक्ष सीमा मुस्तफा है। बाकी इनकी क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें तो क्रेडिबिलिटी कोई ऐसी खास क्रेडिबिलिटी नहीं है इन लोगों की, क्योंकि ये लोगों का स्टेटमेंट कुछ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही ये लोग ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। जैसे कि क्या हुआ, लास्ट ईयर रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्णव गोस्वामी को भी मुंबई में जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, तो इन लोगों का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का। तो उसके बाद अर्णव गोस्वामी ने इससे रिजाइन कर दिया। तो इसलिए भी इन लोगों का स्टेटमेंट काफी डिबेट में रहता है। तो ये है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। बाकी ग्लोबल मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं भारत में ऐसा कुछ हो तो ग्लोबल मीडिया तो बिल्कुल हाथों हाथ लेता है। तो फिर क्या है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में इंडियाज प्राउड ट्रेडिशन ऑफ अ फ्री प्रेस इज एट रिस्क, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कवर किया है, ठीक। इंडिया टैक्स ऑफिसर सर्च बीबीसी ऑफिसर्स वीक आफ्टर क्रिटिकल मोदी डॉक्यूमेंट्री। बेसिकली जो है टाइमिंग को लेकर के ही सभी ने सवाल उठाया है, ठीक है ना। रिटर्स कहता है, टाइम मैगजीन भी वही कहता है, हाउ द इंडियन गवर्नमेंट यूजेस रेट्स टू साइलेंस क्रिटिक्स। तो टाइमिंग को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठाए हैं इसको, कि एक हफ्ते पहले डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया द डॉन ने भी इस न्यूज को कवर किया। अब देखिए इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ता है, तो फर्क ये पड़ता है कि अभी तो देखिए जांच होगी, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगा क्या है, क्या मतलब निकल के आएगा कि हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या थी। लेकिन इससे होता यह है कि इंडियन फ्रीडम इंडेक्स हर साल जो है, एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है फ्रांस की, फ्रांस में है,
जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है हर साल। इसमें पिछले 3 सालों में लगातार गिरावट आई। मतलब अभी 2022 में 150 है, इसके पहले 142 था, इसके पहले 136 या 140 था। मतलब लगातार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है। इसको लेकर के भी लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा मतलब लोग क्रिटिकल हैं इस गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट आने के बाद प्रेस फ्रीडम में बहुत गिरावट देखी गई है। जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज में भूटान भी भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में भूटान, नेपाल, श्रीलंका तीनों भारत से ऊपर हैं। हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन लोगों की तो बात ही नहीं करना है प्रेस फ्रीडम की बात होगी तो, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली भारत के नीचे ही है। लेकिन होता क्या है, उससे होता ये है कि देखिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को, डेमोक्रेसी कहाँ पे कितना प्रिजर्व है, इन सब चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं और उस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस रैंकिंग से इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ता है। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा कि आप उसको देख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बनाने में इन्वेस्टमेंट के इसका फर्क पड़ता है। उसके बाद अभी जो ये रेट पड़ा है बीबीसी का पे, इसके बाद संभावना और हो जाती है कि इस बार ये फ्रीडम, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये 2-4 स्टेप तो और नीचे गिरेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जो लोग ये डिसाइड करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उस तरह के संस्थाओं में यहाँ के जो बहुत क्रिटिकल लोग होते हैं गवर्नमेंट के, उसी तरह के लोग उसमें मेंबर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बातों का भी रोल होता है, इन बातों का भी। लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि लगातार कॉन्टिन्यूस गिरावट देखी गई है और एक मेजर 14-15 पोजीशन गिरा है। 180 कंट्रीज में 150वें नंबर पे भारत है। तो ये हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ और मेजर और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम कवर करेंगे, अदरवाइज कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।